सिनेमा की एक मशहूर अदाकारा जो इंडियन ट्रेडिशनल ब्यूटी का पर्याय मानी जाती थी। वो जब पर्दे पर आती थी तो उनके चाहने वालों की आंखों में चमक आ जाती थी। इस दुनिया में जीना है, इस दुनिया में मरना है। वो जितनी सुंदर और आकर्षक थीं, उतनी ही मीठी उनकी आवाज भी थी और वो एक प्रशिक्षित गायिका भी थीं। सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन। एक जमाना था जब लोग बॉलीवुड की इस खूबसूरत एक्ट्रेस की हर अदा के दीवाने थे। आज बड़े प्यारे से लगते हैं आप, लगते हैं आप। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक्ट्रेस किसी के प्यार में इस कदर दीवानी हो गई कि अपने करियर के पीक पर अचानक सब कुछ छोड़ दिया और अजीब जिंदगी जीने लगी। जब आती होगी याद मेरी, तेरा दिल तो क्या आपको पता है कि एक बड़े एक्टर ने बेहद करीबी रिश्ता होने के बावजूद इनसे शादी से साफ इनकार कर दिया और ये प्यार ही इस अदाकारा की तबाही का कारण बन गया। अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं। और क्या आप यकीन करेंगे कि फिर ये सीधी सादी अदाकारा मानसिक रोग का शिकार हो गईं और इन्हें पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ा। कभी लाखों दिलों पर राज करने वाली ये एक्ट्रेस अब कहाँ हैं और किस हाल में जी रही हैं, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं श्वेता जया फिल्मी बातें और मैं हूँ श्वेता। अपनी बाहों का हार दे। बॉलीवुड में जब भारतीय खूबसूरती लिए सुंदर अभिनेत्रियों की बात होगी तो सुलक्षणा पंडित का नाम जरूर आएगा। कैसी थी वो नज़र जो दिल में। बड़ी बड़ी आंखों वाली, दिलकश और मोहक अदाओं वाली सुलक्षणा अपने नाम के अनुरूप ही बेहद शांत और सभ्य मानी जाती थीं। वो एक प्रतिष्ठित परिवार से थी और उनके पिता प्रताप नारायण पंडित जाने माने शास्त्रीय गायक थे। पंडित जसराज उनके सगे चाचा थे और उनके एक और चाचा वसंत कुमार पंडित जाने माने राजनेता थे। उनके 3 भाई मंधीर, जतिन और ललित और बहन विजेता पंडित फिल्म और संगीत जगत में खासा नाम कमा चुके हैं। सुलक्षणा पंडित को बॉलीवुड में बतौर गायिका सम्मान भी मिला और बतौर अदाकारा लोकप्रियता भी मिली, लेकिन उनका निजी जीवन बेहद उथल-पुथल भरा रहा। आइए डालते हैं उनके करियर और जीवन पर एक नजर। सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई 1954 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से हरियाणा से था, लेकिन उनके पुरखे छत्तीसगढ़ को अपनी कर्म भूमि बना चुके थे, जो उन दिनों सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था। सुलक्षणा संगीत घराने से ताल्लुक रखती थी और यही कारण था कि वो भी एक बेहतरीन गायिका बनी। कम ही लोग जानते हैं कि सुलक्षणा ने मात्र 9 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में वो स्टेज शो करती थीं। फिल्मों में सुलक्षणा का सिंगिंग करियर 1967 में आई फिल्म तकदीर से शुरू हुआ। इस फिल्म में उन्होंने लता मंगेशकर के साथ 7 समंदर पार से गाना गाया था। 7 समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में बतौर प्लेबैक सिंगर अपनी आवाज दी। ये फिल्में थीं 1968 में आई बम्बई रात की बाहों में, 1969 में आई राहगीर, नतीजा, महुआ, बॉम्बे बाय नाइट, 1971 में आई वो दिन याद करो, दूर का राही और 1973 में आई बस्ती और बाजार। 1975 में आई फिल्म उलझन में उन्हें गायिका के साथ साथ अभिनेत्री बनने का भी मौका मिला।
ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म थी और इसमें उनके अपोजिट हीरो थे संजीव कुमार। सुलक्षणा एक्टिंग में नहीं थी, लेकिन संजीव कुमार ने उन्हें काफी सपोर्ट किया। सुलक्षणा उनसे बेहद प्रभावित हुई और उन्हें अपना दिल दे बैठी। इसके बाद सुलक्षणा पंडित के लिए फिल्मों के दरवाजे 2 दिशाओं में खुल गए। आज पहली बार हुआ जीवन से प्यार, जीवन से प्यार। उन्होंने फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस कुल 30 फिल्मों में अभिनय किया। 70 के दशक में उनकी जो फिल्में आईं, उनमें उलझन के अलावे संकल्प, सलाखें व राजा उसी साल यानी 1975 में रिलीज हुई। मजे उड़ा लो जवानी रहे रहे। उन्हें फिल्म संकल्प के गाने तू सागर है के लिए बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तू ही सागर है, तू ही किनारा। अगले साल यानी 1976 में भी उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई थीं, जो थी संकोच, बंडलबाज, शंकर शंभू और हेरा फेरी। भीगे हुए जलवों पर ऐसे ना नजर डालो। 70 के दशक में रिलीज हुई उनकी अन्य प्रमुख फिल्में थीं बगदाद का चोर, अपनापन, फांसी, बंदी और खानदान। आज हंसी चलिया क्यों मीठी हंसी मैं न बताऊंगी। 80 के दशक में उनकी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया। इस दौर की उनकी प्रमुख फिल्में थीं गरम खून, वक्त की दीवार, चेहरे पे चेहरा, धर्म कांटा और बैरिस्टर। अनचाहा लड़का कहीं कोई मिल जाए अपना भी किस्सा लगे। इसके अलावा इस दशक में उनकी फिल्मों राज, काला सूरज, मददगार और गोरा आदि में भी उनके अभिनय की खूब सराहना हुई। अपनी बाहों का हार दे मन। इनमें से कई फिल्मों में अपने किरदार के लिए प्लेबैक सिंगिंग भी उन्होंने खुद ही किया। इन फिल्मों में उन्होंने संजीव कुमार के अलावा अपने दौर के मशहूर फिल्मी सितारों जैसे राजेश खन्ना, जितेंद्र, विनोद मेहरा, शत्रुघ्न सिन्हा, फिरोज खान आदि के साथ यादगार अभिनय किया। हालांकि 1987 में आई फिल्म गोरा और 1988 में आई फिल्म 2 वक्त की रोटी उनकी अभिनीत आखिरी फिल्में थीं, लेकिन इन फिल्मों की शूटिंग 1985 के पहले ही हो चुकी थी। खास बात यह है कि अपनी आखिरी फिल्म में भी उन्होंने संजीव कुमार के साथ ही काम किया था। 1985 में हुई संजीव कुमार की मृत्यु के बाद उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना छोड़ दिया, लेकिन गायन जारी रखा। इसका कारण ये माना जाता है कि उनका परिवार कई पीढ़ियों से गीत संगीत से जुड़ा रहा था और उनके भाई बहनों ने कम से कम इस क्षेत्र में उनका हौसला बनाए रखा। एक गायिका के तौर पर सुलक्षणा पंडित ने कई यादगार गाने गाए, जिनमें से कुछ तो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। बेकरार दिल तू गाए जा। उन्होंने 60, 70 और 80 के दशक में हिंदी, मराठी और पंजाबी भाषाओं की कुल 78 फिल्मों में अपनी आवाज दी। बतौर गायिका करीब 3 दशक के उनके करियर में कई हिट फिल्में शामिल रहीं। करीब 60 फिल्में ऐसी रहीं जिनमें उन्होंने दूसरी अभिनेत्रियों के लिए अपनी आवाज दी। जाना कहाँ है, प्यार यहाँ है। सुलक्षणा पंडित ने जिन अभिनेत्रियों को अपनी आवाज दी उनमें बिंदु, तनुजा, रीना रॉय, योगिता बाली, राखी, शबाना आजमी, पद्मिनी कोल्हापुरी, सारिका, मनीषा कोइराला और उनकी बहन विजेता पंडित तक शामिल हैं। गजरे की बाती असुवन के तेल में आली में हार। बतौर प्लेबैक सिंगर 60 के दशक की उनकी प्रमुख फिल्में थीं नतीजा, महुआ और बॉम्बे बाय नाइट। 70 के दशक में जिन प्रमुख फिल्मों में सुलक्षणा पंडित की प्लेबैक सिंगर के तौर पर आवाज सुनाई दी वो थीं दूर का राही, चलते चलते, संकल्प, टूटे खिलौने, एक बाप 6 बेटे, दिल से मिले दिल, गृह प्रवेश, जमानत, अपनापन, लहू के 2 रंग, शाबाश डैडी और सावन को आने दो। इस दुनिया में जीना है, इस दुनिया में मरना है।
80 का दशक भी सुलक्षणा के गायन करियर का सुनहरा दौर रहा। इस दौरान उनकी आवाज जिन बॉलीवुड फिल्मों में गूंजी उनमें प्रमुख थी बदला और बलिदान, स्पर्श, थोड़ी सी बेवफाई, 1920, पायल की झनकार आदि। हम अपने पैरों में जाने कितने भंवर लगे। इसके अलावा 80 के दशक में बतौर प्लेबैक सिंगर उन्होंने जज्बात, गेस्ट हाउस, साजन की सहेली, दूल्हा बिकता है, अम्मा, भाई का दुश्मन भाई और प्यासे नैन जैसी फिल्मों में भी गीत गाए। 90 के दशक में भी उन्होंने 2 फिल्मों में अपनी आवाज दी, जो थे वफा और खामोशी द म्यूजिकल। सन 2003 में भी सुलक्षणा पंडित ने एक फिल्म में अपनी आवाज दी, जिसका नाम था आखिरी ख्वाहिश एक गुनाह की। सुलक्षणा पंडित के जीवन में संजीव कुमार का विशेष स्थान था। दरअसल संजीव कुमार जिस शालीनता से उनकी पहली फिल्म में उनसे मिले थे, वो उन्हें बेहद प्रभावित कर गया। बाद की फिल्मों में उन्होंने जिन अभिनेताओं के साथ मुलाकात की, शायद उनमें संजीव कुमार वाली बात नहीं दिखी। सुलक्षणा उन्हें अपना सब कुछ मानती थी, लेकिन संजीव कुमार इस रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि संजीव कुमार ने सुलक्षणा को कई बार समझाया कि वो उनके चक्कर में ना पड़े, लेकिन एक्ट्रेस खुद को उनसे दूर नहीं रख पाती थी। सुलक्षणा चाहती थी कि संजीव कुमार उनसे शादी कर लें, जबकि संजीव उनके साथ शादी नहीं करना चाहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजीव कुमार हेमा मालिनी पर फिदा थे और उनके इनकार के बाद किसी और से शादी नहीं करना चाहते थे। सुलक्षणा ने उन्हें बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं माने। संजीव कुमार ने जब बेहद करीबी रिश्ता होने के बावजूद भी सुलक्षणा से शादी से इनकार कर दिया, तो सुलक्षणा को बहुत गहरा धक्का लगा और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गईं। आज सोचा है ख्यालों में बुलाकर तुमको प्यार। सुलक्षणा इस दूरी का दर्द झेल ही रही थीं कि 6 नवंबर 1985 को 47 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से संजीव कुमार का निधन हो गया। इस हादसे ने सुलक्षणा को इतना गहरा धक्का पहुंचाया कि वो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठी। उन दिनों मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में विजेता पंडित ने बताया था कि दीदी पागल नहीं हुई थी, बल्कि संजीव कुमार ने जब शादी करने से मना कर दिया तो डिप्रेशन में चली गई थी। बकौल विजेता संजीव कुमार दीदी से इसलिए शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें हार्ट की बीमारी थी और वो जानते थे कि उनकी मौत कभी भी हो सकती है। ऐसे में वो दीदी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। दीदी और संजीव कुमार दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। हालांकि कुछ साल पहले एक मीडिया को दिए एक दूसरे इंटरव्यू में विजेता ने संजीव कुमार पर आरोप लगाया था कि संजीव कुमार ने उनकी बहन को धोखा दिया था। इस वजह से उनकी दीदी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो अपनों को भी नहीं पहचान पाती थी। कुछ खबरें इस बीच ऐसी भी आईं कि हेमा के शादी से इनकार करने के बाद जब संजीव कुमार का दिल टूट गया था और वो बुरी तरह से परेशान चल रहे थे, तो सुलक्षणा पंडित ने ही उनको सहारा दिया, उनका कंधा बनी और दोनों बेहद करीब आ गए, जिसके बाद सुलक्षणा को ऐसा लगता था कि संजीव कुमार उन्हें अपना लेंगे और इसीलिए वो उनसे बार बार शादी के लिए कहती रहती थी। संजीव के दुनिया से जाने के बाद सुलक्षणा का मानसिक कष्ट बढ़ता ही गया और एक समय ऐसा आ गया कि उनके पास काम भी नहीं था और यही नहीं, पैसे की कमी के चलते उन्हें अपना घर तक बेचने की नौबत आ गई थी। साल 2002 में वो जिस अपार्टमेंट में रह रही थीं, उसे बेचने की स्थिति आ गई, लेकिन उनका घर बिक भी नहीं पा रहा था। तब एक्टर जितेंद्र ने उनकी मदद की। 1979 में फिल्म खानदान में सुलक्षणा ने जितेंद्र के साथ काम किया था और वो उनके अच्छे दोस्त भी बन गए थे। उन दिनों अपनी बहन की स्थिति को देखकर विजेता पंडित इतनी दुखी हो गईं कि उन्होंने एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था कि दीदी की स्थिति के जिम्मेदार संजीव कुमार ही थे। लेकिन कुछ साल बाद फिर विजेता ने दूसरे इंटरव्यू में अपनी बातों को अलग तरीके से पेश किया था।
बाद में विजेता ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी दीदी पहले से अब ठीक हैं और अब लोगों को पहचानने भी लगी हैं। पहले वो डिप्रेशन में थी, लेकिन अब नहीं है। पेरेंट्स के चले जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी, तो मैं उन्हें अपने घर ले आई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुलक्षणा साल 2006 से अपनी बहन विजेता पंडित के साथ रह रही हैं, लेकिन एक बार बाथरूम में गिरने से उनके हिप बोन टूट गई थी और इसके चलते उनकी 4 बार सर्जरी हुई, लेकिन आज भी वो ठीक से चल नहीं पाती हैं। वो अपने कमरे में अलग रहती हैं और दूसरों से बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। सुलक्षणा को आखिरी बार पब्लिकली विजेता के दिवंगत पति म्यूजिक डायरेक्टर आदेश श्रीवास्तव की मौत के बाद प्रार्थना सभा में देखा गया था। सुलक्षणा पंडित की अब की तस्वीरों को देखकर शायद ही आप यकीन कर सकें कि ये वही खूबसूरत एक्ट्रेस हैं जिन्हें देखकर कभी लोगों की धड़कनें रुक जाती थीं। हमारे ईश्वर से प्रार्थना है कि सुलक्षणा पंडित जल्द स्वस्थ हो जाएं। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और कोई सुझाव हो तो वो भी जरूर दें। चलते चलते आपको एक और जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया ट्रैवल व्लॉग की सैर भी जरूर करें। वहाँ आपको अलग अलग जगहों, मोन्यूमेंट्स और रिलीजियस प्लेसेस के बारे में भरपूर जानकारी मिलेगी। तो चलिए कुछ और नई जानकारी के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।